जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एक मामले के बारे में। ये एक व्यक्ति है जो क्या है, भारत का नागरिक। तो वह एयरपोर्ट जाता है टू फ्लाई अब्रॉड। क्या है, ये एक व्यक्ति है, वह भारत का नागरिक है और वह एयरपोर्ट जाता है टू कहाँ जाना है उसको, क्योंकि उसको विदेश यात्रा पर जानी है। लेकिन एयरपोर्ट पर एक पासपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं वह क्या करते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। और यह जब्ती का आधार क्या बताते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट या लोकहित। और जो व्यक्ति है, इसका जो पासपोर्ट जब्त किया गया है, इसके लिए कोई युक्त कारण नहीं होता है। यह मामला जाता है आपका कोर्ट में और कोर्ट कहती है कि ए को उचित सुनवाई का मौका नहीं मिला है। तो आज हम देखते हैं अपने टॉपिक में ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसे कहा जाता है दूसरे पक्ष की सुनवाई। तो दूसरे पक्ष की को भी सुना जाना या सुनवाई का अधिकार के बारे में, कि यह एक ऐसी संकल्पना है हमारे नेचुरल जस्टिस के या आपके नैसर्गिक न्याय के तहत कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी बात पे हम चर्चा करते हैं आज। तो किसी भी व्यक्ति को क्या है, बिना सुने दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह नियम का लागू होना कठोर रूप से तथाकथित न्यायिक प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है और इसके घेरे में सभी न्यायिक कल्प और उसकी सीमा तक प्रशासनिक कार्य भी आते हैं। अच्छे प्रशासन और अच्छी विधिक प्रक्रिया के तौर पर प्रत्येक नागरिक को उचित सुनवाई का अवसर, ठीक है, उचित सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। तो हम लोगों ने बात किया था नेचुरल जस्टिस के तहत रूल अगेंस्ट बायस की और ऑडी अल्ट्रम पार्टम की। तो रूल अगेंस्ट बायस हमने देख लिया है। आज हम देखते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बारे में, जो होता है आपको दूसरे पक्ष की सुनवाई के संबंध में। तो ये सुनवाई का अवसर देने की बात कहता है आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसके तहत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी मामला हो उसमें उसे सूचना पाने का अधिकार है और सुनवाई का अधिकार है। सूचना किस संबंध में, उस प्रकरण के संबंध में, उस कार्यवाही के संबंध में, कि जब भी वो कार्यवाही हो रही तो उसको क्या है, उसमें बुलाया जाए, इस बात की सूचना। और ऐसी सूचना क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए या पूर्ण रूप से होनी चाहिए। उसे यदि किसी मामले में अगर कार्यवाही के लिए बुलाया जा रहा है तो उस कार्यवाही की तिथि, स्थान, समय, यह सारी चीज़ों की जानकारी उस सूचना में होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि उसे अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए या कुछ साक्ष्य पेश करने की बात है तो वह भी उस सूचना के माध्यम से बताना चाहिए। तो ये आपके सुनवाई के अवसर के तहत चीज़ें आती है। फिर आपका जो सुनवाई है, जिसे कहा जाता है आपका हियरिंग में क्या है कि भारतीय विधि के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता प्रशासनिक एवं न्यायिक कल्प कार्यवाही की आवश्यक अंग मानी जाती है। प्राधिकारी द्वारा पारित की गई कोई भी जो प्रशासनिक आदेश बिना सुनवाई प्रदान किए अवैध है और खारिज किया जा सकता है। अर्थात कि आपको पर्याप्त सूचना देंगे, पर्याप्त उसकी सूचना के तहत तिथि, स्थान, समय की जानकारी दी जाएगी और उस सुनवाई में आपको बुलाया जाएगा। और उस सुनवाई में क्या है, आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप अपनी बातों को रख सके और उस कार्यवाही के बारे में आप अपना पक्ष मजबूत कर सकें। तो सुनवाई में क्या चीज़ें आपकी शामिल होगी कि कोई भी व्यक्ति है उसे उस मामले के संबंधित सारी जानकारियाँ या सूचना होनी चाहिए। उस सूचना के माध्यम से उसे तिथि, स्थान और समय भी बताना चाहिए। उसे यह अधिकार देना चाहिए कि वह अपनी बातें सामने वाले के या अपने पक्ष में रख सकें। उसे अपने मामले में किसी को अभ्यावेदन देने या रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का उसको अधिकार देना चाहिए। साथ ही साथ उसे कार्यवाही से संबंधित सारी बातों की जानकारी उसे देनी चाहिए। तब वह जो सुनवाई होगी वह अपने आप में संपूर्ण होगी। और यह चीज़ें अगर नहीं होती है तो क्या माना जाएगा, ये नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय की अवहेलना मानी जाएगी। तो हमने देखा कि दूसरे पक्ष को सुनो या ऑडी अल्ट्रम पार्टम के तहत दो बातें आपकी होती है, सूचना और सुनवाई। और यही इसी में एक नया चीज़ आपकी ऐड होती है जिसे कहा जाता है आपका सकारण
निर्णय। तो यह सारी चीज़ें आपकी क्या है, एक किसी भी कार्यवाही की प्रक्रिया के तौर पे है, और यह सारी चीज़ें आपकी किससे संबंधित है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है कि यदि इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है तो वह क्या होगा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो हम लोगों ने जो बात की थी प्रारंभ में, वह था आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 597। इस मामले में क्या हुआ था कि जो याचिकाकर्ता थी उनका पासपोर्ट लोकहित में जब्त कर लिया गया था, तथा जो कार्यवाही है के विरुद्ध याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया था। दो बातें थी उनके कि पासपोर्ट क्या है उनका जब्त कर लिया गया था, और दूसरा उनको जो उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। ये दो समस्या थी। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो कार्य है दोनों, वह क्या है, आपका नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है, या उसकी क्या करता है, अवहेलना करता है। तो इन चीज़ों से क्या सामने हमारे साथ निकल के आई कि पहला है कि सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा, सुनवाई का अवसर। दूसरी बात आई कि आपको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके तहत कहा जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन। और इसके साथ चीज़ें आई कि सुनवाई के दौरान प्रति परीक्षा करने का अधिकार होगा। तो यदि ये सारी चीज़ें आपकी होगी तो ये क्या है, नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होगी, और इसके बाद जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह क्या होगा, वह न्याय को बताएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।